ये मैप के जरिए आप समझिए कि एग्जैक्टली कहां पर ये भूकंप का केंद्र रहा। ये आप उत्तर के भाग में, और ये वो एरिया है जो बेहद नजदीक, जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये बॉर्डर का क्षेत्र, और यहां भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और जब यहां धरती हिली, जब यहां संभवतः टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, तो उसका असर पूरे उत्तर भारत पर, दिल्ली एनसीआर तक में इसके झटके महसूस किए गए। 5.5 इसकी तीव्रता जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए गए। संभवतः और नीचे तक ये गया होगा, लेकिन भूकंप का जो केंद्र है वो उत्तर भारत का ये हिस्सा ही बताया जा रहा है। अशरफ वानी लगातार हमारे साथ बने हुए संवाददाता। अशरफ, कितनी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किया? क्या एक ही झटका आया या फिर अलग अलग समय में लोगों ने महसूस किया? राजू, दरअसल जो अब खबरें आ रही हैं और जो हम भी चला रहे हैं कि कई सारे लोगों का कहना है कि गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, वहां पर इसका एपिसेंटर था और वहां पर ये 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तो जाहिर है कि ये जम्मू कश्मीर में ही भूकंप आया है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसकी तीव्रता कम थी, 5.8 थी, और यही कारण है कि कोई माली या जानी नुकसान की अभी तक खबरें नहीं आ रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस भूकंप के झटकों को पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों ने महसूस किया, क्योंकि हिंदकुश का जो पहाड़ी सिलसिला है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के होते हुए ये पहाड़ियों का रेंज चलता है, और आज तक जब भी हिंदकुश में कोई भी भूकंप की गतिविधि हुई है उसको जम्मू कश्मीर में महसूस किया गया है। और जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न पार्ट जो हमारे देश के हैं, चाहे फिर एनसीआर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, वहां पर भी ये भूकंप के झटके जो हम महसूस किए गए हैं और किए जाते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले, शायद 1-1.5 महीना पहले, जम्मू कश्मीर में ही डोडा का इलाका जो था एक भूकंप का केंद्र था, और वहां पर भी जो है भूकंप के झटके आए थे। जो एपिसेंटर था वो डोडा था, वो भी 5.5 तीव्रता का था। लेकिन उस भूकंप से उस इलाके में कुछ नुकसान हुआ था। पहाड़ी इलाकों में, दूरदराज इलाकों में, डोडा के, जम्मू कश्मीर के कुछ मकानों में दरारें आई थी, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में ये पता करना होगा कि अगर गुलमर्ग में इसका एपिसेंटर है तो क्या गुलमर्ग के आसपास जो इलाके हैं वहां पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है मकानों को या रिहायशी घरों को। लेकिन अभी तक फिलहाल उसकी खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन महसूस करने की जहां तक बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसको श्रीनगर समेत लोगों ने महसूस किया, और कुछ इलाकों में लोग जो हैं घरों से बाहर भी निकले हैं इस भूकंप के वक्त, जब क्योंकि शाम का समय था, लोग घरों में जागे हुए थे, तब घरों से बाहर भी आए। 2005 में जो जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई घर तबाह हो गए थे, जिसका एपिसेंटर पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर में था, उस भूकंप के बाद लगातार जो है ये भूकंप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और लोगों में वही कहीं ना कहीं याद आती है 2005 के भूकंप की, और लोग सहम जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा आज भी इस भूकंप के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में दिखा, क्योंकि कई जगहों पर जो लोगों की तरफ से जानकारी आ रही है, काफी जोरदार झटके हुए कुछ देर तक, और कुछ आवाजें भी हवा में सुनी गई लोगों की तरफ से, जो कहा दावा किया जाता है। लेकिन इतनी ही अभी तक फिलहाल गनीमत है कि कहीं से किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। जी अशरफ, बने रहिए आप हमारे साथ। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में इसका केंद्र बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हिली है धरती, और लोग बताया जा रहा है कि अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। आमतौर पर इस समय तो लोग गहरी नींद में होते हैं, 7-8 बजे तक लोग सो जाते हैं घरों में, खासतौर पर पहाड़ों पर। और ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हिंदुकुश का क्षेत्र है। ये 4 देशों की बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है हिंदुकुश, जहां पर ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में धरती हिली, पाकिस्तान में इसका असर बताया जा रहा है कि जोरदार हुआ, कजाकिस्तान में असर, और भारत में, और भारत के भी उत्तर भारत में इसका ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका असर नॉर्थ बेल्ट में, दिल्ली एनसीआर तक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहले खबर थी 5.5, लेकिन नहीं, 5.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। ये चिंता का विषय होगा वैज्ञानिकों के लिए कि आखिर जमीन के भीतर ये उथल पुथल क्यों मच रहे, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, अगर एक महीने में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाने लगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीन के भीतर कुछ ना कुछ गतिविधि तो चल रही है। आज नहीं तो कल ये बड़े संकट में पूरी सभ्यता को, मानव जाति को संकट में ला सकती है।
इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि परीक्षण हो कि भीतर चल क्या रहा है। ये मैप है और इस मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र इसका कहां पर। संभवतः कुछ समय बाद खबरें आई कि और किन देशों में इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हुआ, खासतौर पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इसका कितना इंपैक्ट, ये जम्मू कश्मीर में जो असर हुआ वो कितना ज्यादा हुआ है। 5.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये सरकार की तरफ से मैप जारी किया गया है और इस मैप में सारी इंफॉर्मेशन इस बाबत दी गई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एपिक सेंटर भी जो इस भूकंप का केंद्र है उसकी भी जानकारी दी गई है। अब भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई गई है।